गाइस, आज हम निकल रहे हैं दिल्ली से बिहार के लिए अपने बाइक से, पल्सर 150 से। तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है ये, जो कि लमसम में 1150 किलोमीटर के आसपास में है। और ये यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, अयोध्या फैज़ाबाद और मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी जाना है हमें। तो चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। आ गए हैं नीचे गाड़ी के पास। अब जर्नी स्टार्ट करते हैं बिहार के लिए, सीतामढ़ी बिहार। और बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहीं से सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं नोएडा, और नोएडा से सीधा यमुना एक्सप्रेस पे। तो हम अभी दिल्ली में ही हैं। काफ़ी लेट हो गया मुझे निकलने में। ये एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जो आपको दिख रहा होगा। ये है नोएडा फिल्म सिटी। यहाँ पे हम अभी पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। तो लो भैया, आ गए हम यमुना एक्सप्रेसवे और यहाँ से निकल रहे हैं आगरा के लिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ में और देखिए कितना शानदार नज़ारा है। और एक्सप्रेसवे भी काफ़ी बढ़िया है। इस एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वैसे फिर भी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लंबा सफ़र है काफ़ी। पेट्रोल तो है मेरे गाड़ी में अभी। ठीक है। यह जी फाइनली ढाबा रहा ये आपका। और देखते हैं क्या क्या है इस ढाबे पे। नाश्ता वगैरह करते हैं। टाइम हो गया, इस वक्त 7 बज रहे हैं। और बस अब देखिए स्टॉल पूरा लगा हुआ है। नाश्ता करते हैं यहाँ पे। तो फाइनली हमें नाश्ता करके निकले हुए हो गए 1 घंटा। और नाश्ता यहाँ पे मिला था पकौड़ा, और इसी के साथ ही आ गया ये टोल गेट। तो टोल गेट पे देखते हैं कि कितने पैसे लेते हैं। और बाइक का भी टोल करता है। देश के कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे है जहाँ पे बाइक का भी टोल टैक्स लिया जाता है। और देखते हैं 2 व्हीलर का लेन किधर दे रखा है यहाँ पे। यहाँ से निकले हैं अभी आगरा के लिए। और टोल चार्ज जो लिया गया है यहाँ पे 205 रुपये का है, और एक टोल और लगेगा जो कि आगरा के बाद है। तो देखते हैं वहाँ पे कितना लगता है, बताऊँगा आपको। तो काफ़ी देर से बाइक चला रहे थे, अब थोड़े देर के लिए
कहीं पे रुकते हैं और थोड़ा आराम करते हैं यहीं पे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो फाइनली हम अब पहुंचने वाले हैं आगरा। यहाँ से आगरा की दूरी 20 किलोमीटर है और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली और बीच में फूल, काफ़ी मौसम बढ़िया भी है। और फिर आगे एक है टोल प्लाज़ा जहाँ पे पर्ची चेक कराना पड़ेगा। और हमने पहले एक जगह टोल और कटाया था जहाँ पे 300 कुछ रुपए का टोल और लगा है। तो ये देखिए कितना। और यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कुछ डिफरेंस है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट देखने को मिलता है यहाँ पे, और यमुना एक्सप्रेसवे पे ऐसा कुछ नहीं था, ताकि यानी कि इस एक्सप्रेसवे पे नाइट में भी सफ़र करने में सही रहेगा। और ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा हूँ गाड़ी, भाई अभी 75-80 की स्पीड में ही चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मज़े लेते हुए जाना है। और काफ़ी कई जगह है तो ऐसा था कि एकदम बिल्कुल खाली खाली, कुछ था ही नहीं, चारों तरफ खेत खेत ही नज़र आ रहा था। और ये आ गए टोल गेट के पास। अब यहाँ पे है आगरा विकास प्राधिकरण में आपका स्वागत है। तो लोग भैया अब आ गए इधर से, टोल तो पहले ही कटा लिए थे, अब यहाँ से सीधा निकल जाते हैं लखनऊ के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अभी हम लखनऊ वाले रास्ते पर ही हैं। यहाँ से लखनऊ 317 किलोमीटर है और कन्नौज पड़ता है रास्ते में, वो है 199 किलोमीटर। और फिरोज़ाबाद आज पहली बार फिरोज़ाबाद जा रहा है, वो है यहाँ से 40 किलोमीटर। तो लखनऊ लमसम में शाम तक ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है वही 1 बज रहे हैं अभी। तो देखते हैं लखनऊ कब तक पहुँच पाता है। तो मिलते हैं आपसे लखनऊ में। और लखनऊ में अभी एक होटल वाले से बात हुई है, वहाँ होटल एक बुक करा है अभी, क्योंकि रात को वहाँ रुकना भी है। सारा रात ड्राइव नहीं कर सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो लखनऊ में आज रात को रुकूंगे और वहाँ थोड़ा लखनऊ भी घूमूंगा आज। तो अगर टाइम पे अगर पहुँच गया तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसा है। तो इसी के साथ हम पहुँचने वाले हैं लखनऊ। यहाँ से लखनऊ की दूरी 25 किलोमीटर है और इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो लमसम में 6-6:15 बजे के आसपास में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि लखनऊ 4 बाग स्टेशन के पास ही है। और ये देखिए बड़े बड़े ट्रकों पे ट्रक लदे हुए हैं और यहाँ पे एक और टोल गेट है, यहाँ पे जो पर्ची कटाया था 300 कुछ रुपए का एक और टोल लगा था लखनऊ के लिए। तो यहाँ पे वो पर्ची रिन्यू चेक कराना पड़ेगा। तो यहाँ से चेक कराकर और निकलेंगे डायरेक्ट होटल पे। और देखते हैं अगर टाइम बचा तो थोड़ा लखनऊ का भी मज़ा लिया जाएगा और ये रहा आपका टोल गेट। तो मिलता है वहाँ आपसे डायरेक्ट लखनऊ में। अब रुकूंगा क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं है उतना। ये भैया किधर हैं? आ रहे हैं भैया अभी। दिल्ली से लखनऊ तो मैं आ गया। अब यहाँ लखनऊ से जाना है सीतामढ़ी, तो वहाँ के लिए कल निकलेंगे सुबह। अभी यहाँ पहुँचे हैं 6 बजे। अब यहाँ आराम करेंगे और ठीक है। फटाफट अब नहा धोवा कर हो गए हैं रेडी और जाते हैं नीचे पेट्रोल डलवा कर और थोड़ा सा घूमते हैं और आकर जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह निकलना भी है 3 बजे के आसपास में। तो मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फाइनली हम निकल रहे हैं अभी लखनऊ से। रात को भी 3:30 हो रहे हैं, ताकि सुबह निकले तो कि जल्दी घर पहुंच सके, क्योंकि बहुत लेट हो गया है।
और रास्ता भी अभी साफ मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ लखनऊ में बहुत ख़तरनाक लगता है। मैं कल शाम को जब गया था पेट्रोल भराने तो देखा बहुत ही ख़तरनाक रहता है। दिल्ली जैसा ही हाल है यहाँ भी। तो और नीचे मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये सर आए थे लेने, चलिए। और काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। तो अब निकलते हैं लखनऊ से। 3 बजे ही सोचा था लेकिन लेट हो गया, अभी 4 बजने वाले हैं। गाड़ी तो इधर पार्किंग में है। जी जी, मैं चेकआउट कर देता हूँ इधर। सर एक चेकआउट कीजिए। बिल बनाना है वो बना हुआ है। हाँ? बना हुआ है मोहम्मद फिरोज के नाम से। तो फाइनली हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। ठीक है सर। तो आप तैयार हो जाइए लखनऊ का नज़ारा देखने के लिए नाइट का। और ये क्या गधा? नहीं नहीं, ये नहीं दिखाऊंगा आपको। ये है लखनऊ का नज़ारा, नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ से निकलकर फैज़ाबाद पहुंचने वाले हैं। आप फैज़ाबाद के बाद अयोध्या, यहाँ से फैज़ाबाद अभी 100 किलोमीटर है। तो वहाँ पहुँच के उसके बाद बस्ती के बाद गोरखपुर जाएंगे। और गोरखपुर से बाहर रूट देखते हैं, या तो शिवहर होते हुए या तो फिर मुजफ्फरपुर होते हुए निकलेंगे। और मैं वैसे सोच रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाने के लिए, लेकिन ये गोरखपुर रोड भी सही है। यहाँ भी बसें 100 की स्पीड में ही चलता है। हालांकि रोड उतना सही नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, एक्सप्रेसवे के जैसा नहीं है।
ये दोनों ट्रक वाले हैं, ये कार वाले को आगे नहीं जाने दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, आपस में ही सटाकर चला रहे हैं। मैं तो इन्हें बस ट्रक वाले को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बड़ा हरामी हो बेटा। ये है आपका घाघरा नदी। अयोध्या से थोड़ा सा आगे निकले हैं, यहाँ पे देखा है एक ढाबा और आराम करने का भी टाइम हो गया है, तो आते हैं यहाँ पे और खाते हैं कुछ शुद्ध शाकाहारी। 100 किलोमीटर के बाद ये लास्ट तो था। हो गया, नाश्ता हो गया, अब निकलते हैं यहाँ पे, गोरखपुर में ही जाकर अब रुकेंगे। यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास में है, तो एक मिलते हैं आपको गोरखपुर में ही सीधा। तो फाइनली हम अभी निकल रहे हैं गोरखपुर से और मौसम बहुत बेहतरीन है और टाइम इस वक्त हो रहा है 10 बज रहे हैं और ये है NH 27। तो इससे हम पकड़कर सीधा यानी कि गोपालगंज जाएंगे और गोपालगंज से मुजफ्फरपुर के लिए निकलेंगे। तो मिलता हूँ आपसे। तो इस वक्त हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं गोपालगंज से और टाइम जो हो रहा है अभी 2 बज रहे हैं। यहाँ से हमें मुजफ्फरपुर जाने में कम से कम 1.25 घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ से 117 किलोमीटर मुजफ्फरपुर बता रहा है और मुजफ्फरपुर से हमें जाना है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से अपने गांव जाना है जोगीवाना। तो देखते हैं कब तक अपने घर पे पहुँच पाते हैं आज, और शाम हो ही जाएगा लाइकली। और ये आगे आपका डुमरिया घाट यहाँ, तो देखते हैं यहाँ से चलते हुए। मिलता हूँ आपको आगे मुजफ्फरपुर वाले रास्ते में। और ये देखते हैं कैसा ब्रिज है यहाँ पे, वो तेरी ये सिंगल रोड है यहाँ पे, 4 लेन ऐसे बना हुआ था, लेकिन यहाँ ब्रिज की वजह से शायद सिंगल रोड बना रखा है। तो देखते हैं क्या है आगे। तो ये रहा आपका डुमरिया घाट और जा रहे हैं अभी मुजफ्फरपुर की तरफ। यहाँ से मुजफ्फरपुर है 67 किलोमीटर और देखते हैं मुजफ्फरपुर में या रूनी सैदपुर में कहीं पे थोड़ा रुक कर आराम करेंगे, गाड़ी वाड़ी वॉश करवाएंगे और उसके बाद फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो मौसम काफ़ी बढ़िया है और इस वक्त 3 बजने वाले हैं, तो देखता हूँ कब तक मैं वहाँ पहुँच पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपको सैदपुर में या मुजफ्फरपुर में। ये भैया गन्ने का जूस निकाल रहे हैं बर्फ़ डाल के, और मोतीपुर में अब तक पहुंच चुके हैं। बाइक आगे निकल गया था, पीछे करके तब आए हैं जूस पीने के लिए। यहाँ पे देखिए छौरा सब देखिए तो जूस पी रहा है। उसको पैसा फ्री कर दिए कि नहीं दे, पैसा दे रहा तो नहीं आएंगे। मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, बस रूनी सैदपुर आने वाला है और रूनी सैदपुर में कुछ देर आराम करेंगे, गाड़ी को वॉश भी करवाना है और उसके बाद निकलेंगे घर पे। और टाइम जो हो गया है 5:30 हो रहे हैं इस वक्त, और कल ही सुबह मैं निकला था दिल्ली से और वही 5 बजे के आसपास में। तो ये है कि कल
सुबह निकला था और आज शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर पे। और गांव अभी आना इसलिए हुआ था क्योंकि गांव में शादी थी एक लड़के की और वो लड़का मैं ही हूँ। और आज है 12 जुलाई और 14 जुलाई को मेरी शादी है, यानी कि परसों। और इसीलिए मैं आ गया था बाई बाइक, क्योंकि कुछ दिन गांव में भी रहना है, तो बाइक लेकर आ गया था घूमते हुए। और काफ़ी मज़ा आया यहाँ आने में, रास्ते में खूब एंजॉय भी किए, कई जगह रुका भी था। और यहाँ आने में, दिल्ली से बिहार आने में लमसम 34 लीटर पेट्रोल हमें लग गया। बाकी अभी और टोल जो लगा है वो 550 के आसपास में लगा है। और कल मैं निकला था दिल्ली से 5 बजे के आसपास में, और यहाँ मैं यही है कि 6 बजे तक घर पे पहुँच जाऊँगा। और बाइक जो मैंने चलाया है वो 14 घंटा यानी कि और रन हुआ है बाइक टोटल, क्योंकि मैं 1 घंटा बाइक चलाता था और फिर 1 घंटा आराम करता था। ऐसे मैंने कि बिल्कुल ही थकावट नहीं हुई है। और वीडियो बनाने के लिए मैंने ये जो हेलमेट में माउंट किया था, सिस्टम में एक आता है वो लिया था हेलमेट में। उसके बाद कैमरा माउंट आता है वो लगाकर, और उसमें फ़ोन भी और कैमरा भी दोनों लग जाता। तो मैंने फ़ोन लगाया था Redmi Note 10 Pro, और एक फ़ोन लिया था वो Redmi Note 11 जो कि मैप देखने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये है जोगीबाना चौक, तो मधुबनी मोड़ कहते हैं यहाँ पे। ये है अपना। तो फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं। वक्त 6:15 होने को है और परसों शादी है। और ये देखिए घर में कितना काम अभी बाकी है, तो देखते हैं 2 दिन में भी कितना सब हो सकता है, क्योंकि अभी नया घर बन ही रहा है। और ये है हमारे चाचा, ये है और ये हैं सब लोग यहाँ पे।